उद्घाटन से पहले ऐसा कड़वा सच निकलकर सामने आया है जिसने करोड़ों हिंदुओं को बहुत बड़ा सदमा दे दिया है दोस्तों, जिसके बारे में न कभी शाह ने सोचा था न योगी ने। वो बात अब निकलकर सबके सामने आ गई है, जिसने मोदी सरकार की टेंशन को कहीं ना कहीं 10 गुना बढ़ा कर रख दिया है। मोदी भी देखते रह गए और उनके ही पार्टी के सांसद ने सरकार की सारी कलई खोलकर सबके सामने रखी, जिससे सबकी हालत पस्त हुई पड़ी है। राम मंदिर के नाम पर वोट की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सारी सच्चाई अब देश के सामने निकल कर आ चुकी है, जिसके बारे में जानकर आपको भी हैरानी होगी। आप भी दंग रह जाएंगे कि कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों हिंदुओं संग बड़ा धोखा किया है। इतना ही नहीं, वो झूठ बोला है जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की होगी। सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर का जिक्र कर पीएम मोदी की वो सच्चाई बताई है जो आज तक छिपी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मोदी सरकार ने राम मंदिर के नाम पर खुला झूठ बोला है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर पर जल्द कोई फैसला हो। जी हाँ दोस्तों, ये बात एकदम सच है, एकदम सच बात है। वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सारा काला चिट्ठा खोलकर देश के सामने रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आपको जानकारी देते हैं और पूरी खबर बताते हैं। एक और जहां देश भर में अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस मामले में राजनीति भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पहले से ही इस आयोजन की टाइमिंग को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस के अलावा दोस्तों शंकराचार्य ने भी आयोजन के समय को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं और बयान भी जारी हो रहे हैं। अब इस मामले में भाजपा नेता और पूर्व कानून मंत्री यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुले तौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि मामले में देरी करने की खुद से कोशिश की। साथ ही उन्होंने लिखा है कि जब मामला निष्कर्ष के करीब था, सरकार ने अयोध्या की सभी भूमि को विकास करने के लिए एक आवेदन दायर किया। यानी सीधे तौर पर वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे, जिसे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने राष्ट्रीयकृत कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट को इस बात को नजरअंदाज कर फैसला देने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। सीजेआई गोगोई और 4 अन्य जजों को धन्यवाद। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि ये सीजेआई केहर सिंह ही थे जिन्होंने प्रार्थना करने पर मेरे मौलिक अधिकारों के तर्क के केंद्रीय महत्व को देखा। उन्होंने साथ ही साथ लिखा कि उन्होंने मेरी याचिका सुप्रीम कोर्ट बेंच को सौंपी और सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि स्वामी हाल ही के वर्ष में भारत के अंदर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। वो उनकी आलोचना का कोई मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। पीएम मोदी की आर्थिक नीतियां खासतौर के स्वामी की आलोचना का केंद्र में बनी रही हैं। तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी कलई सुब्रमण्यम स्वामी यानी कि बीजेपी नेता ने खोल दी, ये आपके सामने हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाई। हालांकि अब इस मामले में सोशल मीडिया पर भी लगातार हंगामा मचा हुआ है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया इसी मामले पर दी और लिखा है कि ये भाजपा के सम्माननीय नेता हैं और नरेंद्र मोदी के आलोचक, पर नरेंद्र मोदी समेत तमाम भाजपा नेता इनके सामने चू तक नहीं करते। तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी किसी की मजाल जो इनको कुछ कह सके। जब भी पकड़ते हैं कान से पकड़ लेते हैं। राज बहुत गहरा है, यानी कि ये कह रहे हैं कि राज बहुत गहरा है। इसके जरिए, इस ट्वीट के जरिए कहा जा रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो भी कहा इसके पीछे कोई ना कोई तर्क है, सच्चाई है। तभी भाजपा के जो लोग हैं वो मुंह छुपाए बैठे हैं और सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान को लेकर कुछ भी अभी तक नहीं बोल रहे, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो है कहीं ना कहीं सच्चाई पीएम मोदी और भाजपा की बता रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया है और अपनी प्रतिक्रिया इस पर देते हुए लिखा है कि अरे बाप रे, ये कब हुआ, क्या क्या छुपा है पता नहीं और कितने राज बाहर आएंगे पता नहीं। यानी इस ट्वीट के जरिए साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब भी पता नहीं कितने राज
भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी जो है उनके खुलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे राज अब एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि यही सच्चाई है, बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना जानती है। राष्ट्रभक्त तो इसका इतिहास में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। इस बयान को झूठ साबित करने वाले अंधभक्तों की टोली अभी तक उतरी नहीं मैदान में। कहां हो भाई अंधभक्तों, गोबर चुनने में व्यस्त हो क्या? यहाँ पर अब ट्वीट के जरिए अंधभक्तों को भी ट्रोल किया जा रहा है, उनकी लताड़ भी लगाई जा रही है। इसी के साथ साथ इसके अलावा एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए क्या कुछ लिखा है। इसमें लिखा है कि आपको विशेष धन्यवाद सर, आपने इसे निर्णायक मोड़ विश्वास तक पहुंचाया। हमारी पीढ़ी हमेशा आपकी आभारी रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके राम मंदिर का मुकदमा लड़ा। साथ ही सभी संतों और इस युद्ध को लड़ने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। यानी जो राम मंदिर पर फैसला आया उसी को लेकर ये ट्वीट किया गया है। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया है और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, लेकिन मंदिर के बदले 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाए जाने के लिए क्यों दी गई? क्या ये फैसला कोर्ट का हो सकता है? इस पर क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। ये फैसला तो राजनीतिक है। मोदी और कोर्ट मिले हुए हैं और भी पता नहीं कौन मिला हुआ है, कुछ कह नहीं सकते, किसी का भरोसा नहीं। यानी कहा जा रहा है कि अब कौन मिला हुआ है, किसी का कुछ भरोसा नहीं। अब एक और जहां सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार के धागे खुले तौर पर खोल दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर शंकराचार्यों ने भी मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है और बैंड बजा दिया है। जनसत्ता की खबर की माने तो उत्तराखंड ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य यानी कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने बताया है कि उन्होंने क्यों कहा कि वो अयोध्या राम मंदिर अधूरा है, इसलिए वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे उसकी जानकारी भी दे देते हैं, क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ होगा। शंकराचार्य ने ये साफ तौर पर कहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि मंदिर भगवान का शरीर है, मंदिर का शिखर भगवान की आंखों का प्रतिनिधित्व करता है और कैलाश सिर का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर पर लगा झंडा भगवान के बाल है। आगे शंकराचार्य ने कहा है कि बिना सिर या बिना आग के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है, ये हमारे शास्त्रों के खिलाफ है, इसीलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये सारी बातें शंकराचार्य ने कही, क्योंकि अगर मैं वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि शास्त्रों का उल्लंघन किया गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसलिए हमने जिम्मेदार लोगों के साथ विशेष रूप से अयोध्या ट्रस्ट के सदस्यों के साथ साथ ये मुद्दा खुलकर उठाया है कि मंदिर के पूर्ण निर्माण के बाद उत्सव मनाया जाएगा। यानी सीधे तौर पर मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है। अब राम मंदिर को लेकर छिड़ी राड़ जो है थमने का नाम नहीं ले रही। एक और भाजपा के खिलाफ लगातार उनके सांसद बोल रहे हैं, दूसरी ओर शंकराचार्यों ने बयानों ने जो है सरकार की टेंशन को बढ़ाकर रख दिया। अब सरकार चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी का जो बयान है उस पर हो या फिर शंकराचार्य जो लगातार बयान दे रहे हैं उस पर क्या काउंटर करती है, ये सब की निगाहें इसी पर है। क्योंकि जहां एक और सुब्रमण्यम स्वामी खुद राम मंदिर को लेकर इतना बड़ा बयान दे चुके हैं जिस पर अभी तक किसी भी भाजपा नेता का बयान निकलकर सामने नहीं आया, तो वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य भी लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि शिखर नहीं बना। और अब तो शंकराचार्यों ने साफ अपने बयानों में कह दिया है कि अधूरी प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की सही नहीं है, गलत है, सनातनी धर्म में बिल्कुल गलत माना गया है, इसका उल्लंघन हो रहा है, तो इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा करने नहीं जाएंगे। जब मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ही वो प्राण प्रतिष्ठा करने जाएंगे, ऐसा शंकराचार्य का कहना है। लेकिन इस पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है। खासतौर पर गोदी मीडिया भी इस पर बात करना नहीं चाह रही, क्योंकि गोदी मीडिया किस एजेंडे के तहत काम करती है ये भी अच्छी तरीके से आप बखूबी जानते हैं। फिलहाल दोस्तों जो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के धागे खोले हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की कलई खोली है, उस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल यानी कि पीआरबी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।